नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप हज़रात के सामने मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किरामत बयान करने लगा हूँ। मौलाना अमीन सफ़दर औकाडवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैं उन दिनों में ज़माना तालिब इल्मी में था कि मैंने एक मस्जिद में ऐलान सुना कि बहुत बड़े पीर तरीक़त, मुर्शिद, आलिम बाअमल, अल्लाह के वली मौलाना अहमद अली लाहौरी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात उनका दीदार करें, ज़ियारत करें, उनका बयान सुने, हर तरीके से नफ़ा होगा। तो मैं चूँकि एक ऐसे इदारे में ज़ेरे तालीम था कि जहाँ पर अक़ीदतन तो वलियों की किरामत का इनकार नहीं, लेकिन अमलन प्रैक्टिकली तौर पे रवैया कुछ ऐसा अपनाया जाता है कि जिससे अंदाज़ा यूँ होता है कि शायद ये वलियों के मुनकिर हैं या किरामत को नहीं मानते। हालांकि वो लोग मानते हैं, लेकिन बस उनका मुहतात रवैया कह लें या बाद मरतबा एहतियात करते करते लकीर को क्रॉस कर जाना कह लें कि बाद लोग कहते हैं ना, अपने अंदाजे के मुताबिक मैं अपना हक़ ले रहा हूँ, लेकिन दुनिया देख रही होती है कि यह अपना हक़ ले नहीं रहा बल्कि दूसरे का गस्ब कर रहा है। तो उनका अपनी हद तक अपना एक अंदाज़ है, किसी पर तनज़ नहीं। तो बहरहाल कहते हैं कि हमारी तरबियत और तालीम ये थी कि तकरीबन मनफी अंदाज़ था वलियों की किरामत पर। तो हम कुछ साथी गए, 4-5 तालिब इल्म, मौलाना अहमद अली लाहौरी का बयान सुना। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी ने बयान फरमाया, जिसका एक नुक्ता ये था कि अगर इंसान की अल्लाह से लो लग जाए, अल्लाह से प्यार और मोहब्बत और क़ुर्बत हो जाए, तो इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। और फिर वली चूँकि दोस्त को कहते हैं, और दुनिया का कोई दोस्त भी अपने दोस्त को हराम या गलत खाना खाते हुए नहीं देख सकता। तो जब ये इंसान अल्लाह का वली हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि मेरा यकीन, मेरा विजदान ये कहता है कि अल्लाह अपने वली को कम अज़ कम ये पहचान ज़रूर दे देगा कि जब उसके सामने कोई लुक़मा हराम आए, या तो ऐसा को बहाना बना देगा कि ये खा ना सके, या फिर उसकी पहचान अता कर देगा कि मेरे बंदे ये लुक़मा हराम है, इसको मत खाओ। यानी उसको पता चल जाएगा ये हलाल है, ये हराम है, इतनी पहचान नसीब हो जाएगी। तो मौलाना अमीन सफ़दर औकाडवी कहते हैं कि हमने बयान सुनने के बाद 3-4 वो जो ज़माना तालिब इल्मी के अंदर दोस्त थे, तो हमने बड़ा मजाक उड़ाया अपने तौर पे कि इतनी बड़ी पहचान वलियों को, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमारा एक प्रोग्राम बना कि यार पहले हम ये जो थ्योरी, ये जो फार्मूला मौलाना अहमद अली लाहौरी ने दिया है, पहले अहमद अली लाहौरी साहब को ही चेक कर लें कि वो अपने इस फार्मूले पर पूरा उतरते हैं, क्या उनको ये पहचान नसीब है हलाल हराम की। कहते हैं कि हमने कुछ पैसे वो लिए जो हलाल तरीके से हमारे वालिदैन ने कमा कर हमें बतौर ख़र्चा दिए थे, और कुछ पैसे हमारे इदारे के सामने एक आदमी था जो सूद का, हराम का कारोबार करता था, उससे हमने दस्ती पकड़ लिए कि अंदाज़ा करें। हम लाहौर चले गए हज़रत लाहौरी को आज़माने के लिए। वहाँ से हमने सेब लिए, कुछ सेब उन हराम के पैसों से लिए और कुछ सेब अपने हलाल ख़र्चे से लिए। और जो हराम के थे ना, उनके ऊपर बारीक से पेंसिल से नुक्ता लगाकर स्याही का हमने एक निशानी लगा ली कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये हराम का है, ये हलाल का। और हम चले गए मौलाना लाहौरी की खिदमत में
कहते हैं कि वहाँ पर और भी मुरीदीन बैठे थे ताल्लुक़ वाले। तो जैसे जैसे लोग अपना मसला बयान करते, जो रहनुमाई लेनी होती, तो वो फारिग होते जाते। आखिर हमारा नंबर भी आ गया, हमें भी हज़रत ने फरमाया करीब आ जाओ बेटा। जब करीब हुए तो मौलाना अहमद अली लाहौरी की खिदमत में हमने वो सेब, वो जो शापर था ना, वो पेश कर दिया कि हज़रत हदिया कबूल करो। हज़रत लाहौरी हमसे हाल अहवाल भी दरियाफ़्त कर रहे हैं और ऐसे वो पकड़ के ना सेबों को कभी ऐसे कर रहे हैं और खेलने लग गए। तो कहने लगे बेटा कैसे आना हुआ? हमने कहा कि हज़रत आपका दीदार करने आए हैं। फरमाने लगे कि बेटा मेरा दीदार करने आए हो या मेरा इम्तिहान लेने आए हो? मौलाना अमीन फरमाते हैं कि हमने कहा हज़रत इम्तिहान कैसा? फरमाया ये सेब किस लिए लाए हो? कहने लगे कि हमने कहा कि आपके लिए हदिया लाए हैं। तो फरमाया ये कुछ दाने हराम के हैं, कुछ हलाल के, क्या मेरा इम्तिहान मकसूद था? तो हमने कहा कि हज़रत हमें भी बता दीजिए कि हलाल का कौन सा दाना है, हराम का कौन सा। तो हज़रत ने फ़ौरन ये किया कि एक दाना ये हलाल का है, ये हराम का, ये हलाल का, ये हराम का, सारे दाने अलग-अलग करके रख दिए। तो मौलाना अमीन फरमाते हैं कि बाद में हमने उन सेब के दानों को चेक किया, वाक़अतन जिन पे निशान लगा था वो हराम के खाते में आए और जिनके ऊपर निशान नहीं लगा था वो हलाल की तरफ गए। तो हम हैरान रह गए हज़रत की करामत देखकर कि जो उन्होंने थ्योरी और फार्मूला दिया था वो वाक़अतन प्रैक्टिकली तौर पर उसके ऊपर पूरा उतरे। तो हम इतने हैरान हुए, हमने कहा हज़रत हमें अपना मुरीद कर लो, बैत कर लो। तो हज़रत फरमाने लगे कि अभी तो तुम मेरा इम्तिहान लेने आए थे, अभी जाओ, अभी मैं बैत नहीं तुम्हें करूँगा, जब बैत होने आओगे तो फिर बैत करूँगा। तो हज़रत अमीन फरमाते हैं कि बाकी साथी तो वापस चले गए, मैं वहीं पर लाहौर में ही रह गया। अगले दिन मैं फिर हाज़िर हुआ तो मैंने कहा हज़रत मुझे बैत फरमा लीजिए। तो हज़रत ने शफ़क़त फरमाई और मुझे बैत कर लिया। फरमाते हैं कि पहले जो मेरा नज़रिया था वलियों के बारे में और करामत पर, आज के बाद वो नज़रिया बदल गया। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें ऐसे लोगों की कदर करने और इनको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।